बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हमने कोर्स कोड 940754041423 कंपलसरी इंग्लिश 1 जो कि BA BS BEd एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के निसाब में इसको शामिल किया गया है अल्लामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स रखा हुआ है या जिनके निसाब में ये शामिल है, जिनके सेमेस्टर में ये शामिल है, उनसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको शेयर करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस कोड के अगेंस्ट जो तीन हैं, इस तीन निसाब इस में कवर किए गए हैं, इसके लेक्चर्स आप यहाँ से आप अटेंड करके अपने लिए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट इस यूनिट का इस कोर्स का आखिरी लेक्चर है जिसको यूनिट 9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एडवाइस एंड सजेशंस, क्लॉज वगैरह, मेन एंड डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना, किसी भी सेंटेंसेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स एंड ओपिनियन के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है, नैरेटिव राइटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपकी नरेशन क्या होनी चाहिए राइटिंग के अगेंस्ट। इसके अलावा लिसनिंग स्टोरी जो एज यूजुअल हम डिस्कस करते आ रहे हैं उसके मतलब आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह लिसन करके या किस तरह रीड आउट करके आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और अपने नॉलेज को एनहेंस करना है इन शेप ऑफ इंग्लिश। अभी हम आखिरी लेक्चर है इस यूनिट का, यूनिट 9 है, जिसमें फंक्शनैलिटी में जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है एडवाइस एंड सजेशंस। किसी को आप नसीहत करेंगे या आप सजेशंस देंगे, आप कोई आइडियाज देंगे, आप कोई रेमेडीज बताएंगे, कोई प्रपोजल देंगे, कोई रिकमेंडेशन देंगे, उनको सजेशंस बोलते हैं। एडवाइस किसी के बारे में भी आप वही चीजें आप कहेंगे, तो आप इन शॉर्ट अगर कहें तो दोनों चीजें एक ही किस्म के मानी रखती हैं, बट इनको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं आप इन प्रोविजंस ऑफ लाइफ में या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। वेदर रिलेटेड ऑफिशियल, वेदर रिलेटेड सोसाइटिकल, वेदर रिलेटेड योर होम, वेदर रिलेटेड योर फ्रेंड्स, कोलीग्स, ईच अदर, यू कैन use these of expressions in shape of advice and suggestions as well. So आइए देखते हैं इस यूनिट के पहले सेशंस में क्या मतलब डिस्कस इसमें क्या बताया गया है। ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको थीम बता दिया, बट ये भी पढ़ते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ सके और इन इंग्लिश का क्या मीनिंग्स हैं आपको उसका भी पता चल जाएगा। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से, व्हाट डू यू वी मीन व्हेन वी सी, हमारा क्या मतलब होता है, हमने जो कहा होता है हमारा क्या मतलब होता है, हम जो कहते हैं आई नीड सम एडवाइस, मुझे कोई ज़रूरत है एडवाइस की और सजेशंस की, यानी कि कुछ सजेशंस की। वेल अच्छा, इट मीन्स दैट वी नीड सम आइडियाज़, हमें ज़रूरत होती है कुछ ख्यालात की, कुछ आइडियाज़ की, सम रेमेडीज़, कुछ रेमेडीज़ की, कुछ यानी कि उस काम के अगेंस्ट रेमेडीज़ मतलब तलाफी होता है किसी चीज़ को, भरपाई के लिए कोई चीज़ें आप उसको ओवरकम करने के लिए होती हैं रेमेडीज़, उनको कहा जाता है। सम प्रपोजल्स और कुछ प्रपोजल भी कह सकते हैं, सम रिकमेंडेशंस भी कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं एडवाइस के अगेंस्ट, सजेशंस के अगेंस्ट, एंड ऑफ कोर्स और हाँ सम गाइडेंस, और कुछ आप उसको रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई मसला होता है, तो उन चीज़ों को हम एडवाइस या सजेशंस का नाम देते हैं। ऑल ऑफ अस नीड एडवाइस एंड सजेशंस फॉर समथिंग, तमाम ज़रूरत में एडवाइस एंड सजेशन की ज़रूरत होती है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब आप कुछ करना चाह रहे होते हैं और अदर्स या कुछ करने का इरादा रखते हैं, तो उनमें एडवाइस की भी ज़रूरत होती है और सजेशंस की भी ज़रूरत है। देयर आर वे ऑफ गिविंग एडवाइस, यहाँ पे कुछ तरीके हैं एडवाइस देने के एंड सजेशंस हैं और कुछ हदायत हैं, एंड द फॉलोइंग वर्ड्स, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको फॉलो करके, एंड एक्सप्रेशंस हैं और ऑल यूज टू मेक सजेशंस एंड गिव एडवाइस टू पीपल, कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को एडवाइस भी दे सकते हैं और उनको सजेशंस भी दे सकते हैं। और उनमें से क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या वर्ड्स हैं जिनको आप फॉलो करके और यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी में उनको अडॉप्ट करके आप लोगों को बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे शुड, यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस इंग्लिश, यू शुड नॉट ट्रांसलेट टू मच, तो आपको इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड नॉट ट्रांसलेट टू मच, आपको ज़्यादा तर्जमा नहीं करना चाहिए, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वाई डोंट यू, इसका मतलब वाई डोंट यू ज्वाइन एन इंग्लिश क्लब, आप इंग्लिश क्लब क्यों ज्वाइन नहीं करते। आउट टू यानी कि चाहिए, यू आउट टू रीड मोर, आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। इफ आई वेयर यू आई हैड, इफ आई वेयर यू आई वुड वॉच मोर टेलीविजन, अगर मैं वहां होता मैं ज्यादा टीवी देखता। एडवाइस, आई एडवाइस यू बाय ए गुड डिक्शनरी,
मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक अच्छी डिक्शनरी खरीदें ताकि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ठीक हो सके। लेट गिव यू सम एडवाइस, आइए कुछ और एडवाइस आपको देते हैं। शी गिव मी वेरी यूजफुल एडवाइस, उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी, टू बाय ए गुड डिक्शनरी, कि आप एक अच्छा डिक्शनरी खरीदें ताकि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें, अपने वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, इन एक्सप्रेशन को यूज करके आप अपनी इंग्लिश को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सजेशंस हैं, कुछ पर्पस हैं। आई सजेस्ट वी मीट टमारो एट 6 AM, मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं तजवीज़ देता हूँ कि हम जो है ना कल 6 बजे मिलेंगे। आई प्रपोज टू द गेट द हाउस पेंटेड, मैं प्रपोज करता हूँ कि आप बिफोर रेन स्टार्ट, बारिश से पहले अपने घर को पेंट कर लें। लेट अस मीट फॉर लंच, आइए अपना लंच के लिए मिलते हैं। शल वी वॉच अ फिल्म, क्या आप टीवी देखेंगे या फिल्म देखेंगे। हाउ अबाउट मेकिंग ए नाइस पकौड़ा फाटी, क्या कितने मतलब आप अच्छे पकौड़ा चाय के साथ या चाय के लिए आप साथ बना सकते हैं। तो ये आपकी सजेशंस हैं, ये आपके एडवाइस भी हैं, सजेशन जिनको हमने डिस्कस किया और आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। गिविंग सजेशन एंड गिविंग एडवाइस हैज़ लॉट इन कॉमन, सजेशंस देना, एडवाइस देना आम मतलब बहुत एक आम है ज़िंदगी में, ये तमाम चीज़ें आम हो चुकी हैं, ये आम कही जा सकती हैं। देयर आर नंबर ऑफ फार्मूलाज यूज्ड व्हेन गिविंग एडवाइस इन इंग्लिश, बहुत सारे कई फार्मूले हैं जिनको आप एडवाइस देते हुए इंग्लिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, उनमें से कुछ आम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नीचे दिए गए हैं एडवाइस के लिए, और उसमें फार्मूला है। मिसाल के तौर पे हम इसमें से एक दो डिस्कस करते हैं, बाकी आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बेसिक थीम आपको बता दिया, आपको प्रेजेंटेशन करके बता दी कि इसका बेसिक मकसद क्या है एडवाइस और सजेशंस का, और हम इसको अपनी इंग्लिश में किस तरह हम सजेस्ट कर सकते हैं और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग योर ओपिनियन, फॉर गिविंग योर सजेशंस, फॉर गिविंग योर एडवाइस, और डिफरेंट फार्मूला को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ देखते हैं। आई डोंट थिंक यू, मैं नहीं सोचता, शुड वर्क सो हार्ड, कि आपको मजीद मेहनत करना होगी, आप शुड वर्क सो हार्ड, आपको ज़्यादा मेहनत करना होगी। यूज़ आई डोंट थिंक यू शुड, ये जो है ना आपने इस्तेमाल किया प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन स्टेटमेंट, जो बुनियादी चीज़ है वर्ब के साथ, यानी कि फॉल के साथ जो बेसिक फॉर्म है वो लगाई हुई है, आई डोंट थिंक यू शुड। तो इसको आप देखिएगा, बेसिक ये एक फार्मूला है आपको सजेशन देने का। यू आउट टू वर्क लेस, आपको कम काम करना चाहिए। इसमें आप देखिएगा यू आउट टू जो है ना प्लस द बेस फॉर्म लगाई गई है वर्ब के साथ, और ये एक स्टेटमेंट है। यू आउट नॉट टू वर्क सो हार्ड, आपको ज़्यादा काम नहीं, मेहनत ज़्यादा काम नहीं करनी चाहिए, तो ये भी इसमें एक एडवाइस है। और ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक स्टेटमेंट के साथ उसकी बेस के साथ भी वो चीज़ें लगाई है। इसी तरह बाकी जो एडवाइस के साथ है उसके साथ फार्मूला बेस पे वो चीज़ें जो वर्ब के साथ इस्तेमाल की हैं उनको आपको बताया जा रहा है। तो ये ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, इसमें परेशान होने वाली डियर स्टूडेंट कोई बात नहीं। जब आप बेसिक ग्रामेटिकल चीज़ें आप सीखेंगे तो इनको साथ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिपीट एंड टेलीकास्ट होता है कि इसको बार बार पढ़े और इसको कंसंट्रेट करके पढ़े, फिर ही आप इन चीज़ों को समझ सकते होते हैं। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ फार्मूलाज यूज्ड, इसी तरह आप बहुत से फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन गिविंग सजेशन, यानी कि जब इंग्लिश में आप सजेशन दे सकते होंगे। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, जो आम और हैं, जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो और भी सजेशन। व्हाई डोंट यू वी गो टू ए मूवी, आप मूवी के लिए क्यों नहीं जाते, हम मूवी के लिए जाते हैं। व्हाई डोंट यू, आप क्यों नहीं, वी गो टू मूवी, मूवी के लिए जाता है। यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ए क्वेश्चन, यानी कि बेसिक फॉर्म आप क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाई, क्यों, यू शुड गो टू ए मूवी, आप मूवी के लिए क्यों नहीं गए, आप यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन, इसमें भी वही जो बेस फॉर्म है यानी कि गो इस्तेमाल हो रहा है। लेट्स गो ए मूवी, आओ मूवी के लिए चलें, यूज द बेस फॉर्म ऑफ लेटस, और इसको आप देख लें, इसके साथ ये फार्मूला इसको यूटिलाइज किया जा रहा है और आप इसको फॉर्म के साथ इन चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका गिव एंड सजेशंस में कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, इसको आप इट्सेल्फ ट्राई कीजिए। और क्योंकि मैं डिटेल में करता रहूँगा तो लेंथी चैप्टर हो जाता है, और कुछ कमेंट्स इस किस्म के आ रहे हैं कि बहुत सारे लंबे हो जाते हैं, सिर्फ दो दो चीज़ें तीन तीन चीज़ें आप बताया करें और आगे लेक्चर्स को लिंगर ऑन ताकि ना हो और आपको बेसिक थीम का पता चल जाए और आप इसको अंडरस्टैंड करके अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा तो यही तीन तीन चार चार घंटे की डियर स्टूडेंट आपकी इन सेशंस में वीडियो बन जाएगी, जिसमें आप बोर भी होंगे और आपको समझ नहीं आएगी। एक्चुअल चीज़ यही होती है कि आपको बेसिक एलिमेंट्स जो है ना किसी भी यूनिट के या किसी भी चैप्टर की, वो आपको बताया
बताए जा सके। तो लेट अस फॉलो टू शॉर्ट डायलॉग एंड नोटिस हाउ पीपल आर गिविंग एडवाइस। ये कोई शॉर्ट डायलॉग है और रिगार्डिंग टेस्ट है जिसमें कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ सजेशन दे सके। आपके पास केसेट अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इन चीज़ों को रीड आउट करें और अपने नॉलेज को एनहेंस करें। ये कुछ और सजेशंस हैं गिविंग Y1 Y2 Y1, और ये कुछ बताया जा रहा है क्रिकेट मैच के हवाले से। और इन चीज़ों को आप देखिए, आप सुनिए, आप किस तरह एडवाइस ले रहे हैं, किस तरह आप सजेशन दे रहे हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप एक दूसरे के साथ सजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसमें सजेशन और एडवाइस को ही डिस्कस किया गया है। हेलो राहत, आई थिंक यू शुड ज्वाइन सम लैंग्वेज क्लासेस। ये लैंग्वेज क्लासेस के अगेंस्ट है और उसी इन्हीं चीज़ों को आप यूटिलाइज करते हुए आप इनमें देखेंगे कुछ इंग्लिश वर्ड को जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन का, ट्रांसलेटेड का, और उनको हाईलाइट किया गया है। ये आपकी कुछ वोकेबलरी को एनहेंस करने के लिए आपको बताया जाता है और इनको आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उन्हीं चीज़ों को आपको ज़्यादा ग्रिप होगी और आपको पता होगा। जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज के बारे में इस बुक में, इस निसाब में दिया गया है, ये आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इन एक्सरसाइज को पढ़ें। इसी तरह ही आपको जो है ना एग्ज़ाम में आपको जो है ना क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसी तरह आपने राइट डाउन करना होता है, इसके अगेंस्ट ही आपने लिखना होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए, और आपको थीम का पता होना चाहिए, आपको उन चीज़ों को लिखने का पता होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश वोकेबलरी होनी चाहिए। और वो तब ही है कि जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और इन थीम को समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं और आपको कुछ पॉइंट और सजेशंस है। सेम उसी तरह कम टू द क्लास विद योर टेक्स्ट, डू नॉट कम टू द क्लास इफ यू डोंट हैव देम विद यू। अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो क्लास में मत आइए। बी एन एक्टिव लिसनर, और सुनते हुए एक्टिव लिसनर रहें, अंडरस्टैंड करें और जो आपको टीचर टीचिंग करवा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन एग्जाम्पल के साथ इनको रीड आउट करें, इन सजेशंस को आप अप्लाई करें, इन जो है ना एडवाइसेस को आप पिक करें, अडाप्ट करें और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने क्लास फेलोज के साथ या अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को अप्लाई करके अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। और प्रैक्टिस यूँ ही करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको देन इन चीज़ों को राइट डाउन करने में, एग्जाम में, पेपर में बहुत आसानी होगी। तो ये स्टूडेंट सेक्शन ए में सजेशंस और गिविंग एडवाइस को किस तरह आपने देनी है, किस तरह लेनी है, उसके थीम को प्रेजेंट किया गया, उसको बताया गया। अभी सेक्शन बी में हम स्ट्रक्चर क्या है, क्लॉज का मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को इनमें डिस्कस किया जाएगा। यानी कि ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं और ग्रामेटिक क्लॉजेज की कोई शिक होती है किसी भी चीज़ की, आप जिसको ढूंढते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसमें मेन इंडिपेंडेंट भी होता है, उसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं और ये उसकी कुछ फॉर्म्स हैं। व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज है क्या है, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज ए क्लॉज, और इसको कैसे आप जो है ना इस क्लॉज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। व्हेन यू सी वन, अगर उनमें से किसी एक को देखेंगे, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके कई मुख्तलिफ एलिमेंट है ऑफ ए क्लॉज, क्लॉज के, एंड दीज आर, अब वो नीचे दिए गए हैं, जिनमें से सब्जेक्ट जो क्लॉज है उसको एस के साथ ज़ाहिर करते हैं, प्रेडिकेट यानी कि पेशीन गोई, पी के साथ ऑब्जेक्ट जो काम होता है आपका, जो फेल होता है, उसको ओ के साथ कंप्लीमेंट, यानी कि किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको तकमील कर रहे हैं, फाइनल आप जो उसको कोई कहना चाह रहे होते हैं उसको बोलते हैं, उसको सी के साथ। और जो अर्जेंट होता है यानी कि उसके जो साथ कोई ऐसी चीज़ें मंदरजा ज़ात लाजमात लगाए होते हैं उसको अर्जेंट बोलते हैं। और ये क्लॉज की कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनको मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया और इसकी कुछ नीचे एग्जाम्पल दी गई हैं, उसको देखते हैं। आ कंप्लीट सेंटेंस एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, एक जो मुकम्मल जुमला होता है वो एक्सप्रेस करता है, ज़ाहिर करता है, इजहार करता है आपके मुकम्मल थॉट्स को, आपके ख्यालात को। द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट जो अनासर है, सब्जेक्ट यानी कि आपका जो मजमून है, एंड प्रेडिकेट जो आपकी पेशीन गोई है, यानी कि आप किसी चीज़ को प्रेडिकेट कर रहे हैं, किसी की चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और इजीली आइडेंटिफाइबल, और वो इस काबिल होता है आसानी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट जो होता है उनको वो ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, सब्जेक्ट अली है, प्रेडिकेट स्मोक्स, यानी कि अली अगर स्मोक्स करना चाह रहा है उनको कैसे एलैबोरेट करते हैं, आइए देखते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी टू कंप्लीट द क्लॉज मे बी आइदर आर ऑब्जेक्ट और ए कंप्लीमेंट। जो एलिमेंट्स होता है उसको, वो ये ज़रूरी चीज़ें होती है कि वो किसी भी क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है या उसको कंप्लीट किया जाता है क्लॉज के साथ, खा वो ऑब्जेक्ट हो या कंप्लीमेंट हो। ऑल्दो ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीमेंट्स आर नॉट ऑलवेज ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स इन द क्लॉज। चुनाचे ये जो कंप्लीमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो
कोई ज़रूरी एलिमेंट्स नहीं होते किसी भी क्लॉज के, येट यहाँ तक दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अहम भी हैं, दैट दे आर कम्प्लीमेंट व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब के उसमें, क्योंकि ये बताया जाता है कंप्लीट में तो उसमें क्या बयान किया गया है, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विच इज असेंशियल, और कौन सा ज़रूरी होता है टू द मैसेज ऑफ द क्लास के क्लास में जो मैसेज दिया जाता है या उसकी शेक में जो मैसेज लिखा होता है उसकी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उनको किस तरह उनको कंप्लीट किया जाता है और वो उनके बारे में बताया जाए। रीड सम एग्जांपल्स विद इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास। कुछ एग्जांपल दी गई हैं मिसालों के साथ कि किस तरह क्लास को हम डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो फेल है जिनके वो काम है, प्रेडिकेट पेशीन गोई, सब्जेक्ट जो मजमून है अली स्मोक्स आ सिगरेट, यानी कि अली एक सिगरेट पीना चाहता है। अली जो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होता है जो इसके साथ जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका क्लॉज शो कर रहा है। शी लाइक्स और ऑरेंजेस, वो उसको पसंद करती है। सेम उसी तरह सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट है, ये क्लॉज में आ जाता है। इसके अलावा सब्जेक्ट प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट, मरियम इज ए टीचर, मरियम एक टीचर है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ये आपके सब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे एक सेंटेंसेस के क्लॉज हैं। जुनेद सीम्स ट्राइड और टाइड, योर हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये सारे के सारे आपके क्लॉज हैं किसी भी सेंटेंसेस में। अर्जेंट क्या, मे अप्लाई इंफॉर्मेशन विच इज एडिशनल टू द मैसेज। अर्जेंट तब उसको, अर्जेंट जो होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि लवाजमात जो होते हैं जो उसके साथ चीज़ें अटैच होती हैं, वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है एडिशनल मैसेज के तौर पे। एन अर्जेंट सप्लाईज, जो एक अर्जेंट है वो क्या चीज़ सप्लाई करता है, वाई क्यों हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वैन कब हुआ, एंड हाउ कैसे हुआ, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो सप्लाई करता है उसको हम अर्जेंट बोलते हैं। यानी कि किसी भी जुमले में आपके क्लॉज के साथ आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट के जो अर्जेंट चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मुल्हिका चीज़ें होती हैं, जो एडिशनल चीज़ें होती हैं, उनको अर्जेंट बोलते हैं किसी भी सेंटेंसेस में। तो इसकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है और ये साथ अर्जेंट है, यानी कि साथ मुल्हिका चीज़ें हैं। वो कैसे हो, ही वाज टर्निंग द हैंडल फ्यूरियसली, यानी कि गुस्से से उसने हैंडल को टर्न किया। दे हैड ए हॉलीडे लास्ट ईयर, ये मुल्हिका चीज़ें हैं, यानी कि लास्ट वाली चीज़ जो उसे एडिशनल चीज़ें उसके साथ जब किसी भी जुमले के साथ ऐड की जाती हैं तो उसको अर्जेंट बोलते हैं। वी कैन से दैट अर्जेंट tends to most mobile and may be used in different positions in a clause structure। और हम कह सकते हैं जो अर्जेंट का जो रुझान है वो मोबाइल, मोस्टली ज़्यादातर मोबाइल एंड यानी कि मोबिलाइज किया जाता है जिन वर्डिंग को, उनको जिनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पोजिशंस में क्लास के स्ट्रक्चर में, उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूरियसली ही टर्न द हैंडल, यानी कि गुस्से के साथ उसने हैंडल को टर्न किया। ही फ्यूरियसली टर्न द हैंडल, ही टर्न द हैंडल फ्यूरियसली। तो ये आपका अर्जेंट कहलाएगा, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो एडिशनल सात चीज़ें अटैच की जाती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उसको हम अर्जेंट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सेक्शन बी जिसमें हमने आपके क्लासेस को डिस्कस किया। इसके अलावा जो और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास है उसको, ये इसकी एक्सरसाइज को सिर्फ ट्राई कीजिए इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए और अपने नॉलेज में इनहेंस कीजिए। इसके अलावा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस, देयर आर मेन इंडिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास, रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लास, नॉन क्लास। तो ये ग्रामेटिकल ज़्यादातर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसको इंग्लिश के साथ आपको अटैच किया जाता है किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए। उसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो आज़ाद होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ जुमले, उनको आपको बताना मकसूद होता था। इस सेक्शन में सिर्फ 2 टाइप्स के क्लास को डिस्कस किया गया है जिसमें मेन है और इंडिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास हैं। आइए इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और अपना नॉलेज में इजाफा करते हैं। मेन और इंडिपेंडेंट क्लास आर नॉर्मली रेफर्ड टू एज सेंटेंसेस। जो मेन होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, उसको आमतौर पर जुमले में इस्तेमाल किया जाता है, नॉट क्लास, यानी कि क्लास में नहीं किया जाता, यानी कि शेक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। मेन और इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज सेपरेट सेंटेंसेस। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जो इंडिपेंडेंट शेक होती है और जो मेन किसी भी जुमले में मरकजी अल्फाज होते हैं, वो किसी भी सेपरेट जुमले के तौर पर खड़े रहते हैं, सेपरेट जुमले के तौर पे, नॉट क्लास में। Therefore, इसलिए our main clause is
a main clause is a clause that is not introduced by a subordinating term। इसलिए जो मेन क्लास होती है वो इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट टर्म के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि उसके साथ का जुमला नहीं होता। इट डज नॉट मॉडिफाई एनीथिंग, ना ही वो किसी को चेंज कर सकते हैं। एंड इट कैन स्टैंड अलोन, वो अपने मतलब खुद समझता है, वो अकेला होता है। एज ए कंप्लीट सेंटेंस, एक मुकम्मल जुमले के तौर पे। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ क्लास, क्लास को समझने की, पहचान करने की जो एबिलिटी है, एंड टू नो, उसको जानना। व्हेन अ क्लॉज इज कैपेबल, जब इस क्लॉज इस काबिल होती है ऑफ एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, वो इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे, आजाना तौर पे कोई काम कर रही है या एक्टिंग कर रही है, इज एसेंशियल टू करेक्ट राइटिंग, और उसको ज़रूरी होता है कि जो अच्छा लिखें, सही लिखें। एंड इज स्पेशली हेल्पफुल इन अवॉइडिंग सेंटेंसेस फ्रैगमेंट्स, और स्पेशली ऐसे जो जुमलों से अवॉइड करते हुए जिनको रन ऑन सेंटेंसेस यानी कि नामुकम्मल जुमलों से अवॉइड करते हुए उस तरह लिखना चाहिए। एवरी मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज विल फॉलो दिस पैटर्न, जो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो ये इन पैटर्न को इस्तेमाल करता है, जिसमें सब्जेक्ट है, आपका मजमून है, बस वर्ब है, प्लस कंप्लीट थॉट है, जो आपका मुकम्मल एक मतलब सोच होती है। आइए इसकी कुछ एग्जांपल देते हैं। लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन, यानी कि जो सुस्त स्टूडेंट है उनकी शिकायत। स्टूडेंट जो है ना वो आपका सब्जेक्ट हो गया, कंप्लेन आपका वर्ब हो गया, यानी कि वो फेल हो गया। इस तरह पेप्सी स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑनटू द काउंटर। पेप्सी जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट है, स्पिल्ड भी आपका वर्ब है, और स्प्लैश यानी कि जो गिर रहा है ऊपर से जो पानी उसमें से पेप्सी में से निकल के वो नीचे जो गिर रहा है वो आपका वर्ब कहलाता है। इसी तरह माई डॉग लव्स बोन्स, डॉग जो आपका सब्जेक्ट है, लव्स जो आपका वर्ब है, यानी कि फेल है, जो काम हो रहा है। तो ये जो कहला रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसको मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज का नाम दिया जाता है, और ये उसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह हम सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज को हम डिस्कस करते हैं। द क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो क्लॉज होती है, जो एक शिक होती है, वो अकेले खड़े नहीं होती। एंड इज डिपेंडेंट और इन नीड ऑफ सपोर्ट, और इट्स डिपेंड ऑन ए इंडिपेंडेंट क्लॉज टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि उसको जरूरत होती है डिपेंडेंट क्लॉज को या आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज को कि वो किसी और जुमले के साथ स्टैंड आउट होने के लिए, उसको कंप्लीट थॉट करने के लिए, उसको मुकम्मल जुमला कंप्लीट करने के लिए किसी और को जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे डॉग लव्स बोन्स, ये आपका लव्स है, ये ना हो, माई डॉग बोन्स ही हो, तो वो सिर्फ वो हो जाएगी, फेल का जरूरी होना जरूरी है। यानी कि ये अकेले जो है ना लफ्ज कंप्लीट नहीं कर सकती, एक थॉट मुकम्मल नहीं कर सकता सिर्फ डॉग ही। ये फेल का होना डिपेंडेंट है, इसका साथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज का नाम किया। अगर इसको अलहदा कर दिया जाएगा तो आपका फिगर कंप्लीट नहीं होगा। तो सबऑर्डिनेट को इट्स मीन की जरूरत होती है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मुकम्मल अपने ख्यालात का इजहार करना। द अपॉइंटेड पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट वेरीज, जो अहम जो बात है, पॉइंट है याद करने की, हर सेंटेंस में मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेन क्लॉज, उसमें एक मेन क्लॉज होता है हर लफ्ज में। एक्सप्रेसिव वन कंप्लीट थॉट, जिसमें एक मुकम्मल तौर पे आपका थॉट जो है, ख्याल जो है ज़ाहिर किया जाता है किसी भी जुमले में। अदरवाइज यू हैव ए फ्रैगमेंट विच इज ए मेजर एरर इन राइटिंग, यानी कि जो एरर होता है वो ज़ाहिर कर रहा होता है अगर आप मुकम्मल थॉट ना दें किसी भी सेंटेंस में। सो द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज क्रिएटेड, सबऑर्डिनेट को क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज करते हैं, और डिपेंडेंट वर्ड और एक कनेक्टर या कनेक्टर उसके साथ, यानी कि एक फिक्रे के साथ दूसरा फिक्रा जोड़ दिया जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट को मिला के मुकम्मल थॉट कर दिया जाता है, उसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं, उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, और उसको कनेक्टर भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी ग्रामेटिकल थिंग्स हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पल्ले चीजें पढ़ रही होंगी, अगर नहीं आ रही होंगी तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये ग्रामेटिकल चीजें, जब तक ग्रामर को मुकम्मल तौर पे एक अच्छी ग्रामेटिकल बुक लेके आप नहीं पढ़ेंगे तो इन चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करके इन चीजों को सुनना है बार बार। दीज कनेक्टर्स जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉज दस क्रिएटिंग ए नाइसली बैलेंस सेंटेंसेस, और यही जो कनेक्टर है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर ही एक अच्छा बैलेंस सेंटेंस बनाते हैं, और इनको हम कनेक्टर भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं।
तो ये मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज को इसको नाम दिया गया ग्रामेटिकल चीज़ों में। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पे। मिसाल के तौर पे वो कौन से लफ्ज़ हैं? आफ्टर, ऑल्दो, हम किसी भी वर्डिंग में सेंटेंसेस में बोलते हैं आफ्टर, ऑल्दो, वंस, प्रोवाइडेड दैट, अनटिल, व्हेन। तो ये आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है जिनको आप सेंटेंसेस में यूज करते हैं या कर सकते हैं। एज है, बिकॉज है, रेदर देन, सिंस है, व्हेन एवर। ये सारी की सारी जो आपको लिस्ट दी गई है, आप ग्रामेटिकल चीजें इनको यूज करते हैं। नाउ लेट अस रीड द एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं। वंस अली स्मैश द कप। वंस जो है आपका एक दफा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अली जो आपका सब्जेक्ट है, स्मैश्ड आपका वर्ब है, यानी कि आपने जो टूटा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप देखें, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। जो वंस है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सब्जेक्ट जो आपका अली है, स्मैश्ड आपका जो वर्ब है, ये आपके अलग-अलग करेंगे तो आपके डिपेंडेंट क्लास हो जाएंगे। इनको कंबाइंड आप लिख देंगे आप ग्रामेटिकल थिंग्स के साथ, तो इनको हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। सेम इसी तरह ये वर्डिंग है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने वाली चीजें हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। अकेला नहीं रह सकता एज ए सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि वो एक मुकम्मल तौर पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मुकम्मल तौर पे थॉट मुकम्मल नहीं करता है, इसलिए उनको साथ रहना पड़ता है। द रीडर इज लेफ्ट वॉन्डरिंग। जो पढ़ने वाला है वो हैरानी शोर करेंगे। सो व्हाट हैपेंड, ये क्या होता है? वंस अली स्मैश द कप। जब अली ने एक दफा कप को तोड़ा, सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? डिड ही गेट स्कॉल्डिंग, डिड ही रन ऑफ, इट इज ए फ्रेगनेंट, यानी कि वो छोड़ गया, परेशान हो गया या चला गया। तो ये सारी की सारी आपकी फ्रेगमेंट है, यानी कि एक हैरानगी ज़ाहिर हो रही है, एक कन्फ्यूजन का शिकार है। सो अंटिल मिस्टर सुमरू हैज फर्स्ट कप ऑफ कॉफी। यहाँ तक जो आपका मिस्टर सुमरू है, आपका पहला कप जो कॉफी है। सो व्हाट हैपेंस, काफी, इज ही टू स्लीपी टू वर्क और इज ही इरिटेबल, इट इज ए फ्रेगमेंट। तो ये भी कंफ्यूजन का शिकार है, इसमें भी जो आपके मुकम्मल थॉट को जाहिर नहीं कर। तो कुछ इस तरह की एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ एक्सप्रेस किया गया है ताकि मुकम्मल जो है ना वो चीज़ें जाहिर हो सके। मिसाल के तौर पे हियर आर सम एग्जांपल दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड द रूल। व्हेन एवर लेजी स्टूडेंट योन, व्हेन एवर जो है ना वो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके साथ जो मिलाया जो जा रहा है। स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है, योन जो आपका वर्ब है, यानी कि जो आपका फेल है। इसी तरह एज पेप्सी स्पिल्ड ओवर द, जब आपका जो एज है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, पेप्सी है आपकी सब्जेक्ट है, स्पिल्ड है, स्प्लैश्ड है जो गिरी गई है, ये वर्ब है। बिकॉज माई डॉग लव्स बोन्स, बिकॉज जो है ना आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, डॉग आपका सब्जेक्ट है, लव्स जो है ना वर्ब है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ इन पैटर्न को यूज करते हुए सेंटेंस को, अपने थॉट्स को मुकम्मल इसको किया जाता है। तो ये आपके ग्रामेटिकल चीजें हैं। अगर आपको इसको समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही इसको बार बार सुने या बार बार रीड आउट करें। कॉन्सेंट्रेबल चीजें हैं ये, जब तक आप ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह एक्सरसाइज 10 है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। द अपॉइंटेड पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दे कैन नेवर स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस। जो मेन चीजें हैं कि वो कभी भी अकेला खड़े नहीं होता जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। टू कंप्लीट द थॉट, अपने मुकम्मल थॉट को करने के लिए यू मस्ट अटैच ए सबऑर्डिनेट क्लॉज को साथ अटैच करना पड़ता है टू मेन क्लास। जनरली द पंचुएशन लुक्स लाइक दिस। मिसाल के तौर पर मेन क्लास प्लस नो पंचुएशन प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। तो इस तरह आप एक सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास प्लस मेन क्लास है, आस्क योर। तो ये इन चीज़ों को मिला के ही आप एक मुकम्मल सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं और समझने के लिए। इस तरह ये चीज़ें एक्सरसाइज 11 है, इनको अटेम्प्ट कीजिए और ट्राई कीजिए समझने की इसको क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 12 है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास है, इसमें भी यही चीज़ें डियर स्टूडेंट डिस्कस की गई हैं। तो ये था सेक्शन बी जिसमें डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को हमने डिस्कस किया गया। ये ग्रामेटिकल थिंग्स थी सेक्शन बी में। अब सेक्शन सी है फैक्ट्स एंड ओपिनियन, यानी कि हकीकत और ओपिनियन यानी कि राय क्या होती है। व्हाट इज फैक्ट, फैक्ट को कैसे हम, क्या फैक्ट क्या है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। दिस इज ए फैक्ट, ये एक हकीकत है। और फैक्ट इज ए स्टेटमेंट
ऑफ व्हाट इज ट्रू और रियल। एक जो फैक्ट है वो एक बयान है कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। ए फैक्ट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, और एक जो फैक्ट होता है वो सबूत के बेस पर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये फैक्ट की डेफिनेशन है कि आप एक स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये एक हकीकत है, आपके पास उस चीज का सबूत है, तो ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट का ये थीम है, ये फैक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ओपिनियन क्या है? आई एम वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी गुड लुकिंग, दिस इज एन ओपिनियन, ये एक आपकी राय है। एन ओपिनियन इज ए स्टेटमेंट, ये एक बयानी है दैट गिव्स वंस पर्सनल व्यू, जिसमें आप एक शख्सियत का, एक शख्स का व्यू आप बता रहे होते हैं। दिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू, ये जो बयान है वो सच भी हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता, इसको हम ओपिनियन बोलते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। फैक्ट वो है जिसमें हकायक हों और सबूत आपके सामने है, उसको फैक्ट बोलते हैं। ओपिनियन वो है कि जो आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है, वो सच्ची है या झूठी है, वो आपकी राय है। ये दोनों के दोनों इस टॉपिक में यही चीजें हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं और इसके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इसको आप इट्स ट्राई कीजिए और फैक्ट और ओपिनियन को फाइंडिंग कीजिए और अपने नॉलेज को इनहेंस करके इस सेक्शन सी को कंप्लीट कीजिए। ओपिनियंस को भी आपको बता दिया, फैक्ट के मतलब भी आपको बता दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिसको आप लेके चल रहे होते हैं, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मामलात में उनको यूटिलाइज करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हुए अपनी ओपिनियंस एंड फैक्ट को लेके चलते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट सेक्शन सी, जिसको आपके बारे में थीम प्रेजेंट किया। अब है रिकाउंट सेक्शन, राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग इज अबाउट टेलिंग ए स्टोरी। जो राइटिंग की सिचुएशन में जो आखिरी जो पार्ट है, इसमें आप किसी को स्टोरी जब बता रहे होते हैं उसको नैरेटिव कहते हैं, यानी कि बयान कर रहे होते हैं। नैरेटिव राइटिंग हैज ए प्लॉट, ये एक प्लॉट होता है विच मीन्स इट हैज द मेन स्टोरी। उसका मतलब होता है उसमें एक मेन जो मरकजी कहानी होती है विद सेटिंग के साथ, वेयर, कहाँ एंड व्हेन द स्टोरी हैपेंस, वो कहाँ और किस तरह उसका वाक़या हुआ, वो किस तरह हमारे वजूद में आई, द करेक्टर और उसके जो करदार है, हु है मोटिव्स और उसके जो रीजंस वगैरह हैं, फॉर व्हाट दे डू, स्टोरी के स्टोरी क्या करने जा रही है, क्या हैज इवेंट्स और किस तरह हुई, एंड एक्शंस, उसके क्या एक्शंस हैं, उसके बारे में जो चीज़ लिखी जाती है, बताई जाती है, उसको नैरेटिव राइटिंग कहती हैं। इट हैज़ ए सेंट्रल फोकस, ये एक मरकजी नुक्ता होता है। आप प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और चैलेंज टू बी ओवरकम, जिसपे जो प्रॉब्लम होती है उसको हल करने के लिए, या जो चैलेंज होती है उस पर काबू पाने के लिए नैरेटिव राइटिंग उसको कहते हैं। नैरेटिव राइटिंग इज ऑफन अबाउट नरेटिंग ए डिस्क्राइब ए पर्सन इज लाइफ। नैरेटिव राइटिंग में अक्सर जो चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं या नरेट की जाती हैं या बयान की जाती हैं या लिखी जाती हैं, एक शख्स की स्टोरी होती है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, यानी कि अहम जो तारीखी इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, बिकॉज इट्स पर्पज इज टू टेल ए स्टोरी एंड टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स, जिनका क्योंकि उनका मकसद होता है कि किसी के कहानी को बताना है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फ्राहम करना है, उसकी हकायक और तफसील के साथ, उसको नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं। नैरेटिव राइटिंग के बारे में ही एक और लिखा गया है कि अबाउट रिएक्टिंग एन एक्सपीरियंस, के आप अपने एक्सपीरियंस को रिएक्ट कर रहे होते हैं, अपने फेल को रिएक्ट कर रहे होते हैं। एंड नैरेटिव शुड बी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो एक बयानिया होता है वो आपके हकायक, पर्सनल एक्सपीरियंस, तजर्बात को फराहम कर रहा होता है, उसके बेस पे होता है। अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट ए नैरेटिंग ऐसे इज दैट इट टेल्स ए स्टोरी विच फोकसेस ऑन ए इवेंट और एन सीरीज ऑफ इवेंट्स। और जो अहम चीज़ें होती हैं याद रखने वाली नैरेटिव एसेस में या मजमून में, कि जिसमें स्टोरी को बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स को जिसमें आप फोकस कर रहे होते हैं और सीरीज ऑफ इवेंट्स को आप बता रहे होते हैं। सिंस ए नैरेटिव टेल्स स्टोरी, जब आप जिस तरह आप स्टोरी बता रहे होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे अहम चीज़ टू रिमेंबर, याद रखने की, इज टू गिव एज मच डिटेल एज पॉसिबल। आप जितनी ज़्यादा मुमकिन होता है आप डिटेल फ्राहम करते हैं, एंड टू मेक श्योर, यकीन करते हैं, यू पुट थिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर अकर्ड, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपने डाल दी गई हैं, उसमें ऐड कर दी गई हैं जो हो चुकी हैं। यूजली आमतौर पर a narrative given events in the order on an chronological order in which they occurred, और ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यानी कि तरतीब के साथ उनको जब बताया जाता है, जो वाक़या हो चुका होता है या आपने फेस कर चुके होते हैं, तो ऑथर गिव्स sufficient details about the people
जो राइटर होता है, जो लिखने वाला होता है, काफ़ी डिटेल लोगों के मतलब बता रहे होता है, प्लेस के मतलब एंड इवेंट्स के मतलब, सो दैट द रीडर गेट्स ए क्लियर आइडिया ऑफ हाउ द ऑथर फील्स अबाउट देम, कि जिसमें राइटर ये बता रहा होता है कि वो क्या चीज़ें फील कर रहा है उस वक्त, ऑथर जो लिखने वाला है उस आइडिया के मतलब, और उसको वो क्लियर कर रहा होता है। सो उन तमाम चीज़ों के मतलब, यू मस्ट हैव रीड और हेड स्टोरीज, आपने लाजमी आपने पढ़ी और सुनी होंगी कहानियाँ, लाइक फेरी टेल्स, आपने मतलब परियों की कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एट्सेट्रा, आपने बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की सुनी होंगी। ऑल ऑफ दीज आर नैरेटिव, सारी के सारी जो नैरेटिव राइटिंग कहलाती है, बिकॉज दे टेल ए स्टोरी अबाउट समथिंग दैट हैपेंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके मतलब बता रही होती हैं जो वाक़यात हो चुके हैं। इन तमाम 3-4 ऑप्शंस में आपने ये चीज़ें ड्राइव की होंगी कि किसी के मतलब जो हक़ाइक़ पे मबनी डिटेल के साथ, किसी आइडियाज़ के मतलब, किसी टॉपिक के मतलब जब आप किसी को बता रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, उसको नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं। और वही चीज़ें इसमें आपको बताई जा रही हैं कि आपने किस तरह उन चीज़ों को फॉलो करना है। द नैरेटिव ऐसे शुड बी लाइवली एंड अंडरस्टैंडिंग, नैरेटिव आपको समझना चाहिए उसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और किस तरह वो जिंदा रखा हुआ अपनी कहानियाँ को। नैरेटिव राइटर्स ट्राई टू एंगेज द रीडर्स इंटरेस्ट बाय एडिंग डिटेल्स। नैरेटिव राइटर जो होता है वो कोशिश करता है कि जो पढ़ने वाला है उसकी दिलचस्पी को किस तरह अपने डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ एडिंग के थ्रू ऐड करते हुए एंगेज रख सके। और पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो उसने ऑब्जर्व की होती हैं उनको ऐड करते हुए। शेयरिंग पर्सनल थॉट्स, उसमें जो पर्सनल ख्यालात होते हैं उसमें शेयर किए जाते हैं। डिटेल्स एंड वाइट्स द रीडर एंड टू ऑथर्स वर्ड एंड मेक्स द स्टोरी मोर पर्सनल एंड मोर इंटरेस्टिंग। और उसमें जो पढ़ने वाले को इनवाइट किया जाता है कि ऑथर जो है, दुनिया के ऑथर एंड उस स्टोरी को जो बनाते हैं, मज़ीद पर्सनल और मज़ीद दिलचस्प चीज़ें उसमें ऐड करने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले अट्रैक्ट हो सकें। ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डिटेल्स इन नैरेटिव ऐसे मस्ट बी ऑर्गेनाइज, तमाम जो अहम इवेंट्स और जो तफसीलात हैं एक बयानिया मज़ामीन में मस्ट बी ऑर्गेनाइज, यानी कि तरतीब के साथ और डिटेल के साथ साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्लियर एंड डिस्क्रिप्टेड होना चाहिए, यानी कि साफ और शिफाफ और बयानिया उसमें जो बताया गया है वो होना चाहिए किसी भी राइटर्स के लिए। अब फुली डिवाइड नैरेटिव स्टोरी इन्वॉल्व्स मेन आइडिया, एक मुकम्मल जो डेवलप नैरेटिव स्टोरी होती है उसमें मेन मरकज़, जो मेन थीम होता है उसमें शामिल होता है, विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग, जो जिसकी शुरुआत बताई जाती है, मोर डिटेल एंड इवेंटफुल इन द मिडल, और जो उसका मेन थिंग्स जो होती हैं दरमियान में बताई जाती हैं, एंड रैप्स अप इन द एंड, और एंड पे उनको रैप अप किया जाता है, यानी कि उसको कंक्लूजन की तरफ लाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सनल नैरेटिव पैराग्राफ्स, ये एक पर्सनल नैरेटिव पैराग्राफ्स है जिसमें माई मदर वाई अली एहतशाम के मतलब जो है ना वो लिखा गया है। आप इसको रीड आउट कीजिए कि किस तरह नैरेटिव स्टोरी बनाई गई है, और उस स्टोरी में बिगनिंग में क्या लिखा है, मिडल में क्या लिखा है, और एंड में नैरेटिव अपना बयानिया किस तरह बनाया गया, और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। नीचे हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अली एहतशाम इज शॉर्ट पर्सनल नैरेटिव ऐसे इज फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग एंड नरेटिंग his relationship with his mother that has left a profound impression on his personality, कि वो अपनी अपनी वालदैन के मतलब कि अपनी वालदा के मुताबिक अपनी डिस्क्राइब कर रहे हैं, नरेशन बना रहा है कि उसके अपने तलक़ात को परफॉर्म और एक्सप्रेशंस का इजहार करता है कि उसकी पर्सनैलिटी पे किस किस्म का असरअंदाज हो रहा है उसकी नरेटिव और इसके स्टोरी में जो बताई गई है अली एहतशाम की। ही एड्स सफिशिएंट डिटेल्स डिस्क्राइबिंग हिज मदर दैट गिव्स अस ए क्लियर पिक्चर ऑफ हिज मदर, कि उन्होंने काफ़ी डिटेल डिस्क्राइब की गई हैं, यानी कि तफसीर के साथ बयान की गई है अपनी वालदा के मुताबिक, जो इसमें मुकम्मल तौर पे जो उसकी वालदा के पिक्चर को ज़ाहिर करती है। ईच ऑफ हैज़ मेमोरीज ऑफ टाइम्स दैट हैव बीन मीनिंगफुल, और ये हम सब के लिए एक याददाश्त लम्हात है जिसको हम मानी खेज के तौर पर ले सकते हैं। ऑफ टाइम्स दैट हैव टॉट अस लेसन्स, और इस टाइम पे जिसमें हमको एज ए सबकी हम उस चीज़ें सीख सकते हैं। अबाउट ऑब्जर्व्स और अदर्स, अपने मतलब या दूसरों के मतलब के थ्रू द नैरेटिव ऐसे बयानिया मज़ाबीन के थ्रू वी हैव द चांस टू रिकॉर्ड दोज एक्सपीरियंस, और हमें ये मौका कि हम इन एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करें एज द स्पोर्टिंग एविडेंस के तौर पे टू सब्सटेंसेस आवर न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नई जो फहम तफहीम है उसको समझाने के लिए हमें
एंड एविडेंस को जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट मिलेगी। टू क्रूशियल फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग narrative essay are selecting an incident worth writing about and finding the central relevant salient point in the incident. Secondly, incorporate details which all makes the incident real of readers. आपको प्लानिंग के लिए नैरेटिव ऐसे की आपको एक मेन जो सिलेक्ट जो टॉपिक होना चाहिए जिसको आप फाइंड करते हैं, फिर उसका आप सेंट्रल आइडिया बनाते हैं, फिर उसमें उसका पॉइंट जो है ना उसके साथ रिलेट करते हैं उस इंसिडेंट के साथ, और देन आप उसके वो सारी की सारी डिटेल शामिल करते हैं जिसको आप जिसके अगेंस्ट लिख रहे होते हैं, जिसके मतलब आप लिख रहे होते हैं, और उन इंसिडेंट को और उनको रियल फैक्ट को उस रीडर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका नैरेटिव राइटिंग जिसके कुछ पॉइंट्स को डिटेल के साथ आपको थीम को प्रेजेंट किया। आगे आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको सिर्फ ट्राई कीजिए और एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट कीजिए, और जिसमें स्पेशल एडवेंचर बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको फॉलो करते हुए आप अपने अटेम्प्ट कीजिए कि नैरेटिव आसिस को किस तरह लिखा जाता है, उसको किस तरह लिखा जाता है, उनके फैक्ट को और उसकी डिटेल को, उसके सपोर्टिंग डिटेल्स को किस तरह फाइंड आउट करके उन चीज़ों को हम बना सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप मजीद रीड आउट करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपको पेस्ट की गई हैं, राइट डाउन की गई हैं एक्सरसाइजेस में, कि वो किस तरह नैरेटिव एसेस को बना के उन्होंने अपना ये थीम प्रेजेंट किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये था राइट डाउन अबाउट नैरेटिव एसेस और एसेस के आपने किस तरह कोई भी डिस्क्रिप्टेड है, नैरेटिव है, या आपने कोई भी चीज़ आपने लिखनी है तो आप किन पॉइंट्स को फॉलो करके आप इन चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके अलावा सेक्शन ई है, और राइटिंग के बाद कि आपने लिख के कुछ अपनी इंग्लिश को एनहेंस करना होता है, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। फिर उसके बाद लिसनिंग स्टोरी, जिस तरह राइट डाउन की है स्टोरीज या एसेस वगैरह, इसी तरह आप किसी भी चीज़ को आप सुन के, आप किसी भी वीडियो को सुन के, किसी भी लेक्चर्स को सुन के, किसी फिल्म को सुन के, किसी ऑडियो को सुन के, या किसी मोटिवेशनल स्पीकिंग को सुन के इन शेप ऑफ इंग्लिश, या किसी फॉरेन नैरेटिव एसेस को पढ़ के रीड आउट करके अपने नॉलेज को किस तरह एनहेंस करते हैं, उसमें ये बताया गया। इन दिस यूनिट यू हैव बीन टोल्ड व्हाट नैरेटिव राइटिंग इज ऑल अबाउट। इस यूनिट में हमने आपको बताया कि नैरेटिव राइटिंग क्या है, सब कुछ उसके मतलब। नैरेटिव राइटिंग इज अबाउट टेलिंग स्टोरी। नैरेटिव राइटिंग किसी को अपनी स्टोरी के मतलब बताना होता है। नैरेटिव राइटिंग हैज ए प्लॉट। नैरेटिव राइटिंग प्लॉट होता है, सेटिंग होती है, और एक कैरेक्टर होता है जिसमें लिखा जाता है। नैरेटिव राइटिंग इज ऑफन अबाउट नरेटिंग और डिस्क्राइबिंग ए पर्सन इज अबाउट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और न्यूज। नैरेटिव राइटिंग जो इसमें एक पर्सनल कैरेक्टर होता है, उसमें थीम्स होता है, उसमें इवेंट्स होते हैं, उसमें कुछ स्टोरीज होती हैं, जिस मकसद के लिखी जाती है वो लिखा जाता है, और उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो डिटेल के साथ आपको बताया जाता है। इन दिस सेक्शन यू विल प्रैक्टिस लिसनिंग टू स्टोरी। इस सेक्शन में आप स्टोरीज को लिसन करेंगे। सो ग्रेट रेडी फॉर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग सेशंस, और आप तैयार हो जाइए कि आपको किस तरह जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताई जाएंगे इस सेशन में। सो चेंज योर कैसेट रिकॉर्डर एंड लिसन एंड एंजॉय लिसनिंग टू द स्टोरी द गिफ्ट्स ऑफ फरीदाद। आपके पास कैसेट पहुंची होगी बाय यूनिवर्सिटी, आप इसको कैसेट प्लेयर में एंटर कीजिए और ये जो गिफ्ट ऑफ द फरीदाद है इसको लिसन कीजिए। अगर नहीं है तो अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए थीम आपको बता दिया गया है, इसको रीड आउट कीजिए और इसको देखिए कि वो कौन से पॉइंट्स है जो ऑलरेडी हम हर इसके 9 के 9 चैप्टर्स में लिसनिंग सेक्शंस में आपको बताए हैं। उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके ये जो आपके सामने लिखी गई है एक स्टोरी, और आप लिसन कर रहे होंगे, इनकी डिटेल्स को आप देखते हुए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेक स्टॉक ऑफ इट एंड गेट द नॉलेज अबाउट दैट स्टोरी, हाउ टू राइट अबाउट इन इंग्लिश, हाउ टू राइट योर नैरेटिव एसेज, हाउ टू राइट योर टेलिंग स्टोरी। आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 23 में भी कुछ पॉइंट्स हैं किस तरह आप प्रॉपर सेंटेंसेस को यूज किया गया। इस तरह 24 सेक्शंस में एक्सरसाइज में भी आपको बताया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 9 यानी कि आपका लास्ट यूनिट। डियर स्टूडेंट, कोर्स कोड 940754041423 कंपल्सरी इंग्लिश 1 BA BSc B.Ed एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का आखिरी चैप्टर, और इसमें हर किस्म के सेक्शन वाइज और हर किस्म के लेक्चर तमाम के तमाम यूनिट को हम रिकॉर्ड करके अपलोड
कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको बाकी भी लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीएस, बीएड, एसोसिएट डिग्री रखी हुई है और उनमें अपने पूरे इस सेमेस्टर में, इस निसाब में जो भी आपको मुश्किल सब्जेक्ट लिखता है आ रहा है, सामने आ रहा है, डियर स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन में अपने उस सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगते हैं, जिसके आप लेक्चर ढूंढ रहे हैं, जिसके आप लेक्चर सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है उनसे ये गुजारिश है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखें, अपने उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिखें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड मिलेंगे तनवीर MSP चैनल से। आपसे फिर यही गुजारिश है मेरी हौसला अफजाई के लिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। यही एक सदका जारी है मेरे लिए, ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि इस चैनल को मज़ीद जो है ना ब्रॉडली तौर पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पेड है यूट्यूब उसमें पेड करती है जिसमें आपको फैसिलिटेट किया जाएगा मज़ीद। मेरे पास इतनी वो फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास इतना ही काफ़ी है कि मैं आपको टाइम निकाल के ये रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को प्रीमियम सर्विसेज लेने के लिए यूट्यूब से आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे तो मुझे वहाँ से अर्निंग होगी। जब मेरे पास अर्निंग होगी तो आपको यहाँ पे मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करता रहूँ। तो उसके लिए आपके एक सदका जारी है समझ के आप इसको शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें ताकि मैं मज़ीद इस किस्म का लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। ये आपका आज इस कोड के अगेंस्ट आखिरी लेक्चर था जिसको हमने कंप्लीट कर दिया। एक और नए कोर्स कट के साथ किसी और सब्जेक्ट में जो भी कमेंट सेक्शन में आया होगा फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।